जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसे किंग्स पार्टी का भी नाम दिया गया है, उसको बने हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP अपना पहला जलसा भी नहीं कर सकी। अगरचे बहुत सारे जनाब कायदीन को, लीडर्स को उसमें शामिल करा दिया गया है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बहुत सारे लोग थे, उसके बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी काफ़ी सारे लोग आए थे। बुनियादी तौर पर दो बड़े रहनुमा हैं, एक तो जहांगीर तरीन साहब हैं जिनको जनाब इनका पैटर्न इन चीफ बनाया गया है, और दूसरा जो सदर हैं वो अलीम खान साहब हैं। अच्छा, दोनों के पास बहुत पैसा है, सबको पता है कि बहुत दोनों के पास, दोनों इमरान खान साहब की ATM कहलाती थी। यानी उनका दावा ये है कि जनाब इमरान खान साहब के पास तो कख नहीं था, बल्कि अलीम खान साहब ने तो एक इंटरव्यू में भी कह दिया कि इमरान खान साहब के पास था क्या, उनके पास तो 4 बकरियां थी और 3 कुत्ते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। वो जब भी उन्हें जहाज़ की ज़रूरत होती थी, मेरा जहाज़ इस्तेमाल होता था या फिर जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल होता था। अच्छा, इसी तरीके से वो कहते हैं जी हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। अगर से जहांगीर तरीन साहब इस हवाले से बात नहीं करते, लेकिन अलीम तरीन खान साहब इस हवाले से ख़ास तौर पर वो अब उन्होंने तमाम पर्दे उठा दिए हैं और बातें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन जब से IPP बनी है, उनकी अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं हो सका। अगरचे कहा गया कि जंग में जनाब वो एक जगह तकरीब करना चाहते थे, और इस हवाले से उन्होंने एक जगह का इंतखाब भी किया था, पहले जी 16 को होगी, 12 को होगी, फिर 18 को होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन आज 28 अक्टूबर 2023 को हफ्ते का दिन है, और बिल आखिर एक जलसे का इनकाद होने के लिए जा रहा है। अपर पंजाब में कोई जगह नहीं मिली उन्हें, अगरचे उनको कहा गया था कि जितनी बड़ी आपकी पार्टी है, जितने बड़े आपके कद हैं, जितने बड़े आप रहनुमा हैं, आप चाहें तो मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर सकते हैं। यानी जो मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा था उससे भी बड़ा जलसा हो सकता है। तो इस पर जनाब उनकी बात नहीं बनी। लेकिन अब जो सूरत हाल है जनाब, आखिरकार उन्होंने ये जलसा, खानेवाल की एक तहसील है जनाब जहानिया, वहाँ पर यह जलसा करने की हामी भर ली गई और अब तैयारियां कर ली गई हैं। अब वहाँ पर दो रहनुमा हैं, जनाब न्याजी बरादरान हैं जो इस पर फोकस कर रहे हैं। ये पीपल्स PTI से जनाब उसमें IPP में शामिल हुए थे, और ये वो लोग हैं जो शुरू में ही PTI यानी उसका साथ छोड़ गए थे। हालांकि यहाँ पर न्याजी बरादरान को जो टिकट दिया था, आउट ऑफ वे जाकर इमरान खान साहब ने दिया था, लेकिन साफ ज़ाहिर है जो कैमोफ्लाज करके और जनाब ऊपर से फ्लाई करके आते हैं लोग, वो फिर जाते भी ऐसे हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक जनाब हामी भरी है, और ज़िला खानेवाल भी नहीं, ज़िला मुल्तान भी नहीं, बल्कि एक तहसील जहानिया का इंतखाब किया गया। वहाँ जनाब क्या सूरत हाल है अभी सारी चल के आपको दिखाते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों को लाया गया है। वहाँ पर ख़ास बात जनाब एक कैंप है जो ख़वातीन का कैंप लगाया गया है, और उसमें जनाब आपको पेमेंट्स मिल रही हैं। बाहर से जो भी ख़वातीन आ रही हैं उनको जनाब फ़ीकस 3 से 5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं मुबैना तौर पर। मुबैना तौर पर अब तो सारी ख़वातीन मौजूद हैं और सारी डिटेल्स बता रही हैं। तो वो जनाब सब कुछ जनाब वहाँ बिल्कुल आला रेट, अच्छा रेट लगाया गया बहरहाल, क्योंकि यहाँ पर जो ख़वातीन होती हैं और वो मेहनत मजदूरी करने जाती हैं तो वो मुश्किल 1000-1200 रुपये कमा सकती हैं, और अब उनको मजदूरी से हटाया गया है और यहाँ लाया गया जनाब। तो साफ ज़ाहिर है उनको एक तो पिक एंड ड्रॉप दी गई है, वहाँ पर खाना दिया जा रहा है, और इसके अलावा कैंप मौजूद है, और उस कैंप में वो ख़वातीन जाती हैं और अपनी पेमेंट देकर आ जाती हैं। लेकिन एक शर्त है, वो कहते हैं जब तक जलसा ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक आप नहीं जाएंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन की भरपूर प्रेजेंस हो। अच्छा, उसके अलावा मैंने डिटेल आपको बतानी है कि कितना कवर्ड है एरिया, कितनी हज़ार कुर्सियाँ। अगरचे 30,000 कुर्सियों का दावा किया जा रहा है, लेकिन आप वहाँ जाकर बासानी कोई 10 से 15 मिनट में गिन सकते हैं वो टोटल कुर्सियाँ 2 से 2,500 हज़ार हैं, वो जो टोटल मौजूद हैं। आज 3 बजे का जलसे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब तकरीबन 4 बज चुके हैं। अब वहाँ जाके सूरत हाल हम देखते हैं, और इसके अलावा वहाँ कौन लोग काम कर रही है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक मशरूब साज कंपनी है जनाब, पाकिस्तान की यूँ समझे सबसे बड़ी मशरूब साज कंपनी, जो सबसे ज़्यादा ऐड देती है। आपको पता है कि उसके जो सरबराह थे वो जनाब पिछले दिनों वो इंतकाल कर गए, उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो 60 साल की उम्र में शादी करने वाले थे, जहांगीर तरीन साहब के भाई थे जनाब वो, और उनके इंतकाल के बाद वो सारा कंट्रोल जो है वो जहांगीर तरीन साहब के पास आया है। और अब
यहाँ पर जनाब उसी मशरूब साज कंपनी की सारी गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, वही लोगों को लेके आ रही हैं। फैक्ट्री में छुट्टी करा दी गई है जो जितनी भी फैक्ट्री हैं, और इसके अलावा रहीम यार खान से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ आकर इस जलसे को कवर किया जा रहा है। इस जलसे की जनाब पहले थोड़ी तफसील देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी जनाब, ये वो कैंप है जनाब ख़वातीन का, जहाँ पर ख़वातीन आ रही हैं और उनको पेमेंट अदा की जा रही है। उनके जनाब नाम लिखे जा रहे हैं, जो उनको लेके आ रहा है उनको भी पूरी की पूरी पेमेंट की जा रही है। ये जनाब पिंडाल का मंजर देखें तो आप देखें पूरे स्टेडियम को कवर नहीं किया गया, बल्कि स्टेडियम के साथ एक कद आदम तस्वीर लगाई गई हैं। और ये जनाब जहाँ टोटल 25,000 कैपेसिटी का जनाब ये स्टेडियम है, उसका एक ख़ास हिस्सा कवर किया गया है, पूरे हिस्से को कवर नहीं किया गया। दरमियान में कुर्सियों के दरमियान में बड़ा फासला रखा गया है और इब्तदाई तौर पर कुछ लोग आ भी गए हैं। ये जनाब उस टोटल स्टेज का मंजर है, ये जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये कम अज़ कम जनाब यहाँ पर 30,000 कुर्सियाँ हैं। लेकिन जो गैर जानिबदार लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 2,500 ये कुर्सियाँ मौजूद हैं और उनको फिल करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। अगरचे बड़ी ज़ोर लगा रहे हैं न्याजी बरादरान की, साहब ज़ाहिर इज़्ज़त का मामला है और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन खान साहब, वो चूँकि साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी जो तमाम फैक्ट्रीज़ के मुलाजिम हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। और हम थोड़ा सा बाहर देखें इस पिंडाल से बाहर, तो वो जो मशरूब साज कंपनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी जनाब गाड़ियाँ मौजूद हैं, उनके बावर्दी किस्म जो मुलाजिम हैं वो पर मौजूद हैं और एक एक शख्स को ले आते हैं। लेकिन वो जो ही गाड़ी आती है तो चूंकि पंडाल इतना है कि वो पता ही नहीं चलता, अभी तक जो है इब्तदाई जो आगे वाली कुर्सियाँ हैं वो भी फिल नहीं हो सकी और मुसलसल मसला बना हुआ है। अगरचे कोशिश की जा रही है कि झंडे इस अंदाज में लगाए जाएं कि अगर दूर से तस्वीर लेते हैं तो पता ही नहीं चलेगा जनाब के क्या है, ऐसे लगेगा कि लोग बैठे हुए हैं। और अगर जो शाम हो जाती है तो फिर ये भरा हुआ नज़र आएगा। बेशक इसमें कोई खाल खाल लोग ही मौजूद हों, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने दी है कि आप मैक्सिमम झंडे अगर लगा दें, हर कुर्सी के साथ 2 या 3 झंडे बांध दें तो लोगों को पता नहीं चलेगा। जनाब ये वो कैंप फिर एक मरतबा हम आपको दिखाते हैं और लेन देन बाकायदा हो रहा है और यहाँ पर पैसे बाकायदा दिए जा रहे हैं उनको, और ये सारी सूरत हाल देखी जा सकती है। 3:30 बजे का जनाब वक्त भी गुजर गया लेकिन लोग नहीं आए। 3 बजे का वक्त गुजरा, फिर 3:30 गुजरा, फिर 4 बजे का वक्त गुजरा। अब भी चंद 100 लोग आए हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और ये अब तक की जनाब सूरत हाल है। इंशाअल्लाह अब मजीद जो डिटेल होगी वो कोशिश करेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।